Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you are new to this channel then do consider subscribe to my channel. तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फाइल हैंडलिंग। तो आज जो पाइथन मेगा सीरीज है तो वो जो बेसिक चीज है पूरा पाइथन का कंप्लीट पाइथन एंड कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग पूरा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का क्वेश्चंस करेंगे और उसका थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कि अगर तुम लोग को लेटेस्ट ऑफ कैंपस जॉब के बारे में जानना है या फिर उसमें अप्लाई करना है तो सारे अपडेट्स मैं देते रहता हूँ, चाहे तुम कोई भी ब्रांच के हो या फिर कोई भी ईयर के हो। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। एम रखते हैं इसका 10 लाइक्स। तो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं कि व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड व्हाट इज फाइल हैंडलिंग। तो पहले हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या होता है ये, क्यों हम लोग को जरूरत ही पड़ता है। तो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो डिफाइन किए सम ए कॉमा बी लिखें। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा रहे हैं ए प्लस बी। तो ये तुम लोग को प्रोग्राम एकदम सही लग रहा होगा, लेकिन अगर ये सेमी कॉलन हम लोग हटा दें, कोलोन, तो क्या बोलोगे भैया कि यहाँ पे गड़बड़ है, प्रोग्राम यहाँ पे रन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एरर है। और कौन सा एरर है? हम लोग उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सिंटैक्स एरर। लेकिन अगर प्रोग्राम मेरा पूरा सही है और रन टाइम पे यानी कि जैसे ही हम लोग रन कराएं यानी कि रन पे क्लिक किए तब मेरा अगर कुछ एरर आ जाए, तब मेरा कुछ एरर रेज हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। मतलब क्या कि मेरा प्रोग्राम प्रोग्राम सही है, कोई भी सिंटैक्टिकल एरर नहीं है, और वहां पे हम लोग जो चाहते थे आउटपुट, मान लो हम लोग चाहते थे आउटपुट की ए प्लस बी 10 है और वहां पे आ रहा है आउटपुट एकदम एरर फॉर्म में, तो हम लोग वहां पे बोलेंगे भैया का क्या हो गया, मेरा एक्सेप्शन रेज हो गया यहाँ पे, यानी कि एक्सेप्शन एरर आ गया तुम्हारा। उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग का जरूरत ही क्यों पड़ता है, क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, उससे पहले जान लो कि एक्सेप्शन का जो एरर आता है वो आता कैसे। जस्ट फॉर द कन्वीनियंस मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोग यहाँ पे पास करते हैं, ए में पास कर दिए हम लोग 5 और बी में पास कर दिए हम लोग 0 और बी में पास कर दिए हम लोग 0। एकदम ध्यान से देखो, तुम लोग को मैं पूरा रीजन के साथ समझाऊंगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि बिना रीजन जाने मजा ही नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ पे कॉल कराते हैं अपना फंक्शन को, दैट इज सम ए कॉमा बी, और यहाँ पे एस को कैपिटल कर दो, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन से हम लोग को सिंटेक्स नहीं देना चाहिए, फंक्शन का नाम नहीं देना चाहिए। वेरी गुड। अब यहाँ पे करते हैं हम लोग ए डिवाइडेड बाई बी। अब तुम लोग देखो कि इस प्रोग्राम में कोई गड़बड़ है, देखो गड़बड़ है। अभी यहाँ पे क्या है कि सेमी कोलन मिस है, तो जैसे ही हम लोग रन कराएंगे तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है हम लोग का, सिंटैक्टिकल एरर। और सॉरी, पहले इससे पहले हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे आएगा कि भैया यहाँ पे इस लाइन में एरर है, इस लाइन में एरर है मतलब क्या कि सिंटेक्स का एरर है। अब जैसे ही हम लोग सिंटेक्स को ठीक कर देंगे, अब पूरा प्रोग्राम हम लोग का सही है। हम लोग आउटपुट क्या आना चाहिए हम लोग का, 5 डिवाइडेड बाई 0, दैट इज 0 या फिर इनफाइनाइट कुछ करके आना चाहिए। 5 डिवाइडेड बाई 0 कुछ नहीं आता है, वो क्या आता है, इनफाइनाइट ही आता है। तो हम लोग का इनफाइनाइट आउटपुट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आउटपुट वो नहीं आएगा जो तुम चाहते हो। यहाँ पे क्या आएगा, कुछ एरर रेज होगा, और वो क्या एरर रेज होगा वो हम लोग को दिखाई देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 0 डिवीजन एरर हुआ है, इंटीजर डिवीजन और मॉडुलो बाई 0। ये चीज प्रोग्राम में कभी पॉसिबल ही नहीं है कि तुम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करके प्रिंट करा दो, जिसको कि हम लोग बोलते हैं 0 डिवीजन एरर। तो यही यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन कब आया, रन टाइम एरर पे, मतलब सारा चीज मेरा प्रोग्राम का सही है, सिंटैक्टिकल एरर एकदम सही है, कोई भी सिंटैक्टिकल रॉन्ग नहीं है, फिर भी मेरा प्रोग्राम का जो फ्लो है वो क्या हो गया, बदल गया। हम चाहते थे कुछ और आउटपुट और आगे कुछ और आउटपुट, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शन। लेकिन अगर इसको हम लोग को हैंडल करना हो तो कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, तो इसी चीज को अगर हैंडल करना हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। यानी कि कोई भी एक्सेप्शन हो रहा है, ये वाला चीज, उसको अगर हैंडल करना हो तो क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो फटाफट हम लोग जानते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग करते कैसे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं, और उसका दो चीज होता है, डेट इज ट्राई एंड एक्सेप्ट। कोई भी प्रोग्राम हम लोग ट्राई के अंदर लिखते हैं और एक्सेप्ट से हम लोग हैंडल करते हैं उसका एक्सेप्शन। यानी कि कुछ भी हम लोग कैसे हैंडल करेंगे वो चीज हम लोग को एकदम एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ध्यान से देखो, यही सेम एग्जाम्पल हम लोग लेंगे ट्राई के अंदर, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं वही चीज प्रिंट। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, तुम्हारा ए डिवाइडेड बाई बी, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट ले लिया और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराते हैं क्या, दैट इज यहाँ पे प्रिंट कराते हैं कि हे 0 डिवीजन एरर हैंडल्ड।
जीरो डिवीजन एरर हैंडल्ड। वेरी गुड। तो अब ये है क्या? तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको रन करते हैं तो देखो ध्यान से समझ में तुम लोग को आ जाएगा। वाह। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या किए कि ट्राई के अंदर हम लोग अपना प्रोग्राम लिखे कि क्या हम लोग का ये प्रोग्राम रन करेगा, तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक्सेप्शन जो है वो मेरा हैंडल हो चुका है। मतलब अब मेरा रन टाइम पे जो हम लोग चाहते हैं प्रिंट कराना वो हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट एरर आ रहा था और वो खराब सा लग रहा था कि क्या एरर आ गया, उसको हम लोग खुद हैंडल कर लिए हैं अपने लैंग्वेज में। मतलब जो भी चीज हम लोग चाहे प्रिंट करा सकते हैं वो भी अपने लैंग्वेज में। तो इसी चीज को अगर हैंडल करना हो एट द रन टाइम एरर, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो जो भी चीज, जो भी एक्सेप्शन हो रहा है, अलग अलग तरह का एक्सेप्शन होता है। जैसे कि जीरो डिवीजन एरर, नेम एरर, इसी तरह तुम्हारा हो सकता है सिंटैक्टिकल एरर। तो अलग अलग टाइप का एक्सेप्शन होता है जिसको कि हम लोग हैंडल करना रहता है। तो यहाँ पे तुम लोग देख लिए कि कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। अब आता है कि ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर मान लो अगर यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 5, तो क्या ये प्रोग्राम रन करता मेरा? क्या ये एक्सेप्शन रेज करता? कभी नहीं रेज करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मेरा ट्राई के अंदर प्रोग्राम जो है रन कर जाएगा और मेरा डिजायर्ड आउटपुट आ जाएगा। मतलब हम लोग चाहते थे 1 और आउटपुट भी आ गया हम लोग का 1। तो जब चाहते भी थे 1 और आउटपुट भी आ गया 1, तो कभी वहां पे एक्सेप्शन रेज होगा ही नहीं। तो ये जो तुम लोग को दिख रहा है जीरो डिवीजन एरर, नेम एरर, सिंटैक्टिकल एरर, ये सब तुम्हारा क्या है? इनबिल्ट एक्सेप्शन है। ये सब क्या है तुम्हारा? इनबिल्ट एक्सेप्शन है। इनबिल्ट एक्सेप्शन का कुछ नाम ले लेते हैं हम लोग। तो जीरो डिवीजन एरर, उसके बाद हो जाता है तुम्हारा नेम एरर, उसके बाद हो जाता है तुम्हारा यहाँ पे एक और सिंटैक्टिकल एरर ले लो, तो सिंटैक्टिकल एरर, और बहुत सारा इसी तरह का एरर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनबिल्ट एक्सेप्शन। इनबिल्ट यानी कि ऑलरेडी पाइथन में पहले से ये चीज डिफाइंड है। इनबिल्ट एक्सेप्शन हम लोग इसको बोलते हैं। अब तो ये चीज हो गया कि भैया चलो ट्राई समझ गए, एक्सेप्ट समझ गए। ट्राई का मतलब कि उसके अंदर अगर कोई भी प्रोग्राम लिखे और मेरा सारा सिंटेक्स सही है, अगर प्रोग्राम का डिजायर्ड आउटपुट जो चाह रहे हैं अगर वही सेम आउटपुट आता है, तो मतलब मेरा प्रोग्राम का फ्लो सही है, वहां पे एक्सेप्शन रेज नहीं होगा। लेकिन इन केस अगर ट्राई के अंदर जो प्रोग्राम है वो अगर नहीं हो पाता है, तो मेरा क्या आता है भैया? एक्सेप्ट हमेशा आ जाएगा। मतलब वहां पे एक्सेप्शन रेज हो जाएगा और अलग अलग तरह का एक्सेप्शन रेज होता है। तो यहाँ पे देखो एक्सेप्ट हो गया है, और जो तरह का एरर है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे तुमको दे देगा। बाय डिफॉल्ट दे देगा, मतलब अगर यहाँ 0 पास कर दिए तो पाइथन के इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा कि ये बाय डिफॉल्ट कौन सा एरर है। यहाँ पे तुमको अपने आप दे देगा क्या है ये? जीरो डिवीजन एरर है। अगर इसको हैंडल नहीं करते हम लोग तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो हमारा एरर दे देगा। तो जैसे कि हम लोग इसको यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो डिवीजन एरर। तो यहाँ पे अगर ऐसे लिख दिए हम लोग तो ये तुम्हारा कौन सा एरर हो जाएगा? जीरो डिवीजन एरर। तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं, मान लो अगर प्रिंट नहीं करा रहे हैं, तो देखो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ पे, अच्छा, a इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे आ गया क्योंकि यहाँ पे हम लोग पास नहीं लिखे थे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस यहाँ पास लिख देते हैं, ताकि यहाँ पे प्रोग्राम जो है आराम से रन करे। देखो यहाँ पे मेरा अब कुछ नहीं हो रहा है। तो समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? एक तो हम लोग एक्सेप्शन लिखे, जो एक्सेप्शन लिख रहे हैं तुम्हारा एक्सेप्ट, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है भैया कि यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह का एरर है। पाइथन को अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा एरर हम लोग को प्रिंट कराना है। कैसे हम लोग एरर हैंडल करते हैं वो जान लिए, ट्राई के अंदर हम लोग क्या करते हैं हम लोग वो जान लिए, इनबिल्ट हम लोग एक्सेप्शन क्या होता है हम लोग वो भी जान लिए। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने मन से कराएं, तो जीरो डिवीजन एरर करवा दो यहाँ नाम। यहाँ पे तुम अपने मन से नेम एरर दे सकते हो, जो मन एरर वो अपना नाम लिख के तुम वहां पे हैंडल एरर कर सकते हो। अब आता है तीसरा कंडीशन, दैट इज एल्स। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराते हैं भैया क्या, कि ओके हैंडल्ड, मेरा एक्सेप्शन जो है वो हैंडल हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं सी, ए डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे हम लोग अब एक चीज और करते हैं कि इसमें एल्स कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं वो अब समझ में आएगा। मान लो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि ट्राई में हम लोग अपना प्रोग्राम लिखें कि क्या मेरा ट्राई के अंदर जो प्रोग्राम है वो चलेगा? सी के अंदर वेरिएबल आएगा? नहीं आएगा। 5 डिवाइडेड बाई 0 कभी भी होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आ रहा है भैया एक्सेप्शन एरर हो गया मेरा, यानी कि एक्सेप्शन रेज हो गया। जब एक्सेप्शन रेज होगा तो हम लोग का क्या आएगा? हमेशा एक्सेप्ट वाला ये वाला पार्ट चलेगा। तो ये वाला पार्ट चलेगा, और इसको अगर हम लोग रन कराते हैं तो देखो क्या आ रहा है, ओके हैंडल्ड। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे
यहाँ पे डाल दे 5, तब देखो मेरा क्या एक्सेप्ट वाला चलेगा, कभी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ट्राई किया हम लोग, ट्राई के अंदर वेरिएबल में मेरा वैल्यू स्टोर हो गया। अब यहाँ पे मेरा जो प्रोग्राम है वहां पे एक्सेप्शन रेज नहीं किया, तो जब भी एक्सेप्शन रेज नहीं करेगा हमेशा मेरा कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1। तो इस तरह तुम लोग का एल्स काम होता है। तो एल्स का काम क्या है तुम्हारा, जब ट्राई के अंदर चल जाए प्रोग्राम तो हमेशा एल्स पार्ट चलेगा, जब भी एक्सेप्शन रेज नहीं होता है तो हमेशा कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स पार्ट। लेकिन जब भी एक्सेप्शन रेज हो रहा है तो हमेशा कौन सा पार्ट चलेगा, एक्सेप्शन पार्ट। ओके, तो फटाफट हम लोग ये चीज समझ गए हैं। अब एक चीज और हम लोग समझते हैं, दैट इज फाइनली। वो फाइनली क्या होता है वो अभी समझ में आ जाएगा। अब फाइनली कीवर्ड है, फाइनली कीवर्ड का क्या मतलब होता है, फाइनली। तो फाइनली कीवर्ड का क्या मतलब होता है, प्रिंट एट लास्ट आई एम ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, ऑलवेज, ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। इसका क्या मतलब है भैया, फाइनली हम लोग यूज करते ही क्यों है प्रोग्राम में। तो तुमको ट्राई समझ में आ गया, एक्सेप्ट समझ में आ गया, एरर समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग जीरो डाल दिए, अब हम तुमसे पूछते हैं पॉज करके बताओ कि क्या फाइनली के अंदर जो होगा वो प्रिंट होगा कि नहीं। तो फाइनली के अंदर हमेशा प्रिंट होगा, चाहे एक्सेप्शन रेज हो चाहे एक्सेप्शन रेज ना हो, हमेशा क्या होगा, मेरा फाइनली प्रिंट होगा ही होगा। इसका क्या मतलब है कि मतलब मेरा प्रोग्राम जो है ओवर हो चुका है, इसीलिए हम लोग फाइनली कीवर्ड का यूज करते हैं कि भैया जो भी एक्सेप्शन हैंडल कर रहे थे वो हो चुका है, अब मेरा फाइनली बता दिया कि ये जो प्रोग्राम है वो ओवर हो चुका है। मतलब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज होगा, ट्राई के अंदर मेरा चला तो यहाँ पे नहीं चलेगा ये, क्यों, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाई 0 है तो 0 डिवीजन एरर आ जाएगा, जिससे कि क्या होगा, मेरा ओके हैंडल वाला ऑप्शन प्रिंट होगा। लेकिन फाइनली हमेशा प्रिंट होगा ही होगा, चाहे एक्सेप्शन रेज हो या ना हो। तो अभी एक्सेप्शन रेज हुआ, देखो यहाँ पे फाइनली प्रिंट हो गया है। अब मान लो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 5, तो क्या मेरा यहाँ पे फाइनली प्रिंट होगा कि नहीं, पॉज करके खुद से प्रोग्राम को रन करा के चेक करो। तो देखो यहाँ पे प्रिंट हुआ ही हुआ, मतलब एक्सेप्शन हो या फिर ना हो फाइनली ऑलवेज प्रिंट होता है। क्यों प्रिंट होता है फाइनली, क्योंकि हम लोग को पता चल जाता है कि भैया अब मेरा एक्सेप्शन हैंडल हो चुका है, या फिर एक्सेप्शन नहीं भी है, हम लोग का प्रोग्राम का काम खत्म हो चुका है। दैट्स व्हाई वी विल यूज फाइनली कीवर्ड। तो होप तुम लोग को सारा चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये तो था कि तुम्हारा इनबिल्ट एक्सेप्शन, कि चलो भैया कि सारा चीज मेरा जीरो डिवीजन एरर, नेम एरर, सिंटैक्टिकल एरर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एरर है, वो हम लोग तुम्हारा बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट पाइथन का इंटरप्रेटर समझ जाता है। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं खुद से अपना एरर बनाना तो हम लोग कैसे करेंगे, तो वो चीज करने के लिए मैं एक अलग सा प्रोग्राम लिखता हूँ जो कि तुम लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम को कमेंट आउट करते हैं यहाँ पे, और फटाफट हम लोग यहाँ पे नीचे चलते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाउ टू रेज एरर बाय आवर सेल्फ, मतलब खुद से कैसे एरर रेज करें। हाउ टू रेज एरर बाय आवर सेल्फ, मतलब खुद से। आवर सेल्फ बोल सकते हो या आवर सेल्फ, उतना इंग्लिश में नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पे समझ जाना प्रोग्राम। तो सबसे पहले एक ट्राई लिए हम लोग, स्टार्ट करते हैं ट्राई से, और प्रिंट कराते हैं हम लोग कौन सा, ट्राई लिए हम लोग और प्रिंट कराते हैं भैया, प्रिंट कराते हैं हाय रोहित, हाय रोहित। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, एक्सेप्शन जो हम लोग का खुद रेज करते हैं। तो एक्सेप्शन रोज रेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट और नेम एरर हम लोग दे देते हैं। ट्राई किए हम लोग और यहाँ पे हाय रोहित का प्रिंट कराया वैल्यू, एकदम ध्यान से देखो। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लगा, और यहाँ पे हम लोग क्या दे देते हैं, नेम एरर। नेम एरर का ऑप्शन गलत हो गया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। यहाँ पे नेम एरर दिया और यहाँ पे देते हैं भैया हाय जब्बा, हाय जब्बा। यहाँ पे उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे एन एक्सेप्शन, एन एक्सेप्शन। ओके, और यहाँ पे हम लोग रेज कर दे रहे हैं एरर, और ये चीज तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे रेज होगा। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे रेज कर दो और नेम एरर कर दो, नेम एरर, और यहाँ पे एक्सेप्ट हटा दो। वेरी गुड। अब इसका क्या मतलब है भैया, मुझे अच्छे से समझा दीजिए। तो देखो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि हम लोग खुद से एरर को रेज कैसे करेंगे, खुद से एरर को रेज कैसे करेंगे। वहां तो हो रहा था कि एक्सेप्शन
बाय डिफॉल्ट पाइथन के इनबिल्ट इंटरप्रेटर से रेज हो जा रहा था। लेकिन हम लोग चाहते हैं नहीं भैया, हम लोग खुद रेज करें, कि हम लोग अपना एरर खुद से बनाना चाहते हैं। हम लोग पाइथन पे इनबिल्ट फंक्शन या फिर इनबिल्ट जो भी इनबिल्ट वहां पे तुम्हारा एरर है उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। तो कैसे करें हम लोग? तो यहाँ पे हम लोग ट्राई किए कि क्या हम लोग अपना एरर खुद से कर सकते हैं, नेम एरर। तो भैया देखो, जो भी मैसेज प्रिंट होगा, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हाय रोहित प्रिंट होगा। नेम एरर के अंदर जो भी चीज हम लोग लिख रहे हैं, वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा था, जीरो डिवीजन एरर। उसके बाद जो भी मैसेज प्रिंट हो रहा था वो क्या हो रहा था, अपने आप प्रिंट हो रहा था, हम लोग नहीं प्रिंट करा रहे थे। जैसे कि तुम लोग को यहाँ पे दिखाते हैं एक प्रोग्राम में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ तुम लोग को, ताकि समझ में वापस से आ जाए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट नहीं करा रहे हैं, एक्सेप्ट हम लोग जीरो डिवीजन एरर लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेप्ट लिख रहे हैं, जीरो डिवीजन एरर यहाँ पे लिखो। चाहे एक अलग ही प्रोग्राम ही ले लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, जेड, ओके, वेरी गुड, और यहाँ पे हम लोग इसको वापस से पहले से जैसा ठीक कर देते हैं, ओके। अब हम लोग इसको कमेंट करते हैं और एक नया प्रोग्राम लिखते हैं जहाँ पे तुम लोग को दिखा सकूं मैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि प्रिंट कराते हैं हम लोग क्या, कि ए यानी कि 5/जीरो। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, जस्ट देखना तुम लोग, यहाँ पे आ रहा है तुम लोग का, देखो मैसेज जो दिख रहा होगा, जीरो डिवीजन एरर, इंटीजर डिवीजन और मॉड्यूलो बाय जीरो। तो ये जो मैसेज तुम लोग को दिख रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, पाइथन के इनबिल्ट, वापस जो इनबिल्ट फंक्शन बना हुआ है मेरा, इनबिल्ट फंक्शन जो यहाँ पे मैसेज पहले से बना हुआ है, यहाँ पे अपने आप प्रिंट हो रहा है। ये हम लोग को प्रिंट नहीं कराना पड़ रहा है, ये पाइथन का इंटरप्रेटर समझ जा रहा है कि कौन सा एरर है, उसके हिसाब से जो भी मैसेज हो रहा है वो प्रिंट करा दे रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं यहाँ पे जो भी एरर हो मेरा खुद का हो, और जो भी मैसेज हो मेरा खुद का हो। तो हम लोग क्या किए भैया, यहाँ पे हम लोग खुद का मैसेज और एरर प्रिंट करा रहे हैं। तो वही चीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। हम लोग क्या किए यहाँ पे, कि हम लोग ट्राई करते हैं कि चलो नेम एरर प्रिंट हो जाए मेरा। हम लोग क्या मैसेज चाहते हैं कि जो भी नेम एरर प्रिंट हो, उसके अंदर मेरा प्रिंट हो हाय रोहित। तो यहाँ पे मैसेज में क्या आएगा, नेम एरर की जगह, जैसे यहाँ पे जीरो डिवीजन के एरर आएगा जगह नेम एरर, और मैसेज आएगा मेरा हाय रोहित। तो यहाँ पे कैसे ये एरर रेज हो रहा था, जैसे ही हम लोग रेज वाला कीवर्ड लिखे, मतलब कि एरर को रेज हो गया। और एक्सेप्ट मतलब कि यहाँ पे रेज हो रहा है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे हम लोग रेज इसलिए लगाए हैं ताकि हम लोग चेक करेंगे कि जो भी हम लोग खुद से एरर बनाए हैं क्या वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। दैट्स वाई वी हैव रिटन रेज हेयर। ओके, सो नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम एंड चेक। अब देखो, जो भी एरर हुआ ये मेरा खुद का एरर है, नेम एरर। और यहाँ पे जो भी मैसेज प्रिंट हो रहा है ये मेरा बाय डिफॉल्ट नहीं है, मैं खुद से लिखा हूँ, इनबिल्ट और मैनुअल है। अब हम लोग यहाँ पे ये रेज को अगर हटा दें, मतलब कि यहाँ पे ये रेज जो है हटा दें, इसको अगर कमेंट आउट कर दे, तो देखो ये मेरा रेज जो है एरर होगा ही नहीं। मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग चाहते थे खुद से एरर करना रेज, वो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेज हम लोग जो एग्जीक्यूशन है वो वाला चेक ही नहीं कर पा रहा है कि यहाँ पे जो एरर हुआ वो एक्चुअली में एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। बस हम लोग बोल दिए कि भैया ट्राई करो कि मेरा एरर जो है ये रेज हो जाए, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन जो है मेरा वो हैंडल हुआ ही नहीं। एक्सेप्शन सिर्फ चुपचाप हैंडल हो जाएगा, जो भी एरर हो रहा है उसका यहाँ पे एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा। ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल हो चुका है। यहाँ पे जो भी एरर रेज हो रहा है वो एक्सेप्ट क्या कर रहा है, तुम्हारा हैंडल कर ले रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग रेज लगा रहे हैं, इसका मतलब कि जो भी मेरा है एरर हम लोग ट्राई किए उसको क्या बोल रहा है भैया, कि एग्जीक्यूट करो। और वो एरर को हम लोग को हैंडल नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट जो हम लोग एरर चाहते हैं उसका मैसेज प्रिंट कराना वो हम लोग करा सकते हैं। तो होप तुम लोग को पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं सारा चीज बता दिया हूँ कि पाइथन में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में हम लोग जान लें कि यूज करते क्या है, क्या डिफरेंस है सिंटैक्टिकल एरर से, इनबिल्ट हम लोग देखें एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होता है, फिर हम लोग देखें बाय डिफॉल्ट अपना एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होता है, ट्राई कीवर्ड देखें, कैच कीवर्ड सॉरी एक्सेप्ट कीवर्ड देखें हम लोग, फिर तुम्हारा एल्स देखें, फिर फाइनली के बारे में देखें, फिर रेज के बारे में देखें, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर देखें। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग तुम लोग का खत्म हो चुका है। फाइल हैंडलिंग के बारे में हम लोग चलो अब स्टार्ट करते हैं कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है। तो फाइल हैंडलिंग के मैं बारे में इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि फाइल हैंडलिंग बहुत ही कम जगह पूछी जाती है। तो लेट्स सी कि फाइल हैंडलिंग होता क्या है। फटाक फटाक हम लोग देखते हैं कि फाइल हैंडलिंग हम लोग का होता क्या है, ठीक है ना। तो फाइल हैंडलिंग के लिए मैं कुछ सिंटेक्स लिख चुका हूँ कि ताकि हम लोग को रिमेम्बर रहे और तुम लोग को भी ध्यान में रहे, ठीक है।
तो फाइल हैंडलिंग होता क्या है, लेट्स सी। तो मान लो तुम बहुत सारा प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, बहुत सारा, जैसे कि एक समझ लो कि एक फाइल ही है, फाइल का नाम है तुम्हारा रोहित डॉट टी, ठीक है। और इस फाइल के अंदर हम लोग बहुत सारा चीज करते हैं कि फाइल को हम लोग ओपन किए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं। फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है, तो फाइल को रीड करते हैं हम लोग, कुछ राइट करते हैं हम लोग, कुछ उसमें हम लोग अपेंड करते हैं, कुछ उसमें हम लोग मतलब चेंजेस वेंजेस करते हैं, डिलीट करते हैं हम लोग उसको। तो एक फाइल को प्रोग्राम में मान लो हम एक फाइल बना तो उसको हैंडल हम लोग कैसे करें, हैंडलिंग का मतलब कि उसमें हम लोग कैसे अलग से चीज करें, जैसे कैसे उसको हम लोग रीड करें, कैसे हम लोग उसको राइट करें, कैसे उसमें हम लोग ओवर राइट करें, कैसे उसमें कोई चीज डिलीट करें। तो ये सब चीज करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या होता है, फाइल हैंडलिंग होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। अब फाइल हैंडलिंग जो होता है तुम्हारा अलग अलग फॉर्मेट में होता है, एक बाइनरी फाइल होता है और एक टेक्स्ट फाइल होता है। तो पाइथन बहुत ही स्मार्ट होता है, वो समझ जाता है कि कौन सा टेक्स्ट फाइल है और कौन सा तुम्हारा बाइनरी फाइल है। तो पाइथन में तुम कोई भी लाइन लिख रहे हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखे फाइल हैंडलिंग, लेट्स स्टार्ट फाइल हैंडलिंग, ऐसे मान लो तुम एक करके नाम लिखे कि लेट्स स्टार्ट फाइल हैंडलिंग, ऐसे करके तुम कुछ लिखे, ठीक है। तो पाइथन में मान लो फाइल हैंडलिंग में हम लोग को नीचे जाना होगा कि न्यू लाइन में कुछ लिखते हैं। तो न्यू लाइन में जाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, या तो हम लोग को कॉमा देना होगा, या तो हम लोग कुछ स्पेशल कैरेक्टर देना होगा, ऐसे टाइप का। इससे पाइथन इंटरप्रेटर समझ जाता है कि भैया चलो फर्स्ट लाइन का काम खत्म हो गया, अब हम लोग कहाँ मूव करना है, नेक्स्ट लाइन में। मतलब अगर कॉमा यूज कर रहे हो या फिर स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहे हो, तो हम लोग कोई भी फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, फाइल में कुछ भी लिख रहे हैं और स्पेशल कैरेक्टर दे दिए, मतलब कि वहां पे मेरा लाइन खत्म, अब हम लोग को नेक्स्ट लाइन में जाना है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एंड ऑफ लाइन, EOL बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग मान लो एक लाइन लिख रहे हैं, उसके अगला लाइन में भी जाना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, या तो कॉमा या तो स्पेशल कैरेक्टर। तो ये चीज समझ में आ गया तुम लोग को कि कैसे हम लोग पाइथन में फाइल में अगर कोई लाइन लिख रहे हैं और न्यू लाइन में जाना हो तो कैसे जाएंगे हम लोग, समझ गए। वेरी गुड। अगर कोई भी चीज को फाइल को हैंडल करना है तो वो कैसे करते हैं वो भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग जानते हैं कुछ कुछ डिफिनीशंस जो कि पाइथन में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आर क्या होता है। कोई भी चीज के लिए हम लोग सबसे पहले फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग फाइल देते हैं, यहाँ पे ओपन देते हैं, फाइल नेम देते हैं और यहाँ पे मॉड्यूल देते हैं। अब इसका क्या, मॉड्यूल नहीं मोड बोलते हैं उसको, इसका क्या मतलब है, जब भी तुम कोई भी फाइल हो तो फाइल को हम लोग जब तक ओपन नहीं करेंगे तभी भी कोई ऑपरेशन नहीं होगा, जैसे रीड का ऑपरेशन, राइट का ऑपरेशन, अपेंड का ऑपरेशन, ये सब कैसे आखिर होगा। तो इसको होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा सबसे पहले फाइल को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए हम लोग ये वेरिएबल ले लिए, कोई भी वेरिएबल ले लो। अब अपना तुम्हारा फाइल का नाम ले लो, फाइल का नाम जैसे रोहित डॉट टी, और मोड तुम्हारा क्या होगा, तो जैसे कि मान लो रोहित डॉट टी ले लिए, ठीक है, टी ले लिया और यहाँ पे मोड दे दिए रीड मोड। अब रीड मोड का मतलब क्या है, तो पाइथन में रीड मोड का मतलब है जैसे तुम्हारा कुछ भी फाइल लिखा हुआ है यहाँ पे, समझो ये तुम्हारा फाइल है रोहित डॉट टी और इतना ही लाइन लिखा हुआ है तुम्हारा, इसमें अगर किसी भी चीज को रीड करना हो तो ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर अ रीड ऑपरेशन। तो मान लो जैसे यहाँ पे फाइल खोले और कुछ भी हम लोग को रीड करना हो तो इसके लिए कौन सा मोड आता है, आर मोड, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहले फाइल हैंडलिंग के लिए सबसे पहला ऑपरेशन होता है फाइल को ओपन करना। तो फाइल को ओपन करने के लिए ये वाला चीज होता है ओपन, इसका मतलब फाइल मेरा ओपन हो चुका है। अब उस फाइल पे अलग अलग तरह का ऑपरेशन होगा जिससे कि कारण हमारा फाइल जो है हैंडल होता है। तो पहला ऑपरेशन आता है रीड मोड। रीड मोड का मतलब होता है कि जो भी फाइल के अंदर लिखा हुआ है, सपोज डेट कि ये चीज लिखा हुआ है और इसको हम लोग को रीड करना है, तो कैसे रीड करेंगे वो चीज समझ गया। अब आता है यहाँ पे राइट मोड। राइट मोड का क्या मतलब है, ध्यान से समझना। राइट मोड का मतलब होता है कि कोई भी चीज तुमको अगर यहाँ पे लिखना हो, मान लो जैसे कि यहाँ ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे लिखते हैं हम कि रोहित इज अ गुड बॉय, रोहित इज अ गुड बॉय, ठीक है, मान लो हम लोग लिख दिए। तो जैसे ही राइट मोड लिखे मतलब कि हम लोग कोई भी राइट ऑपरेशन कर सकते हैं इस फाइल में, लेकिन जो पहले से मेरा लिखा हुआ है वो क्या होगा, ओवर रीडन हो जाएगा, मतलब जो पहले से लिखा वो हट जाएगा। याद रखना ये चीज कि जो भी फाइल के अंदर पहले से लिखा हुआ है वो हट जाएगा मेरा। इससे हम लोग बोलते हैं कि राइट मोड। राइट मोड क्या होता है कि कोई भी नया चीज लिखना है तुमको फाइल के अंदर और जो वापस से पहले से सेव था मेरा उसको अगर हटाना हो
तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, राइट मोड का यूज करते हैं, जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो ओवर रिडन हो जाता है, दैट इज नोन एज राइट मोड। अब आता है तुम्हारा ए। व्हाट इज ए? अपेंड मोड। अपेंड मोड मतलब होता है कि मान लो कुछ एक्स्ट्रा लाइन ऐड करना, जैसे कि हमको रोहित इज ए गुड बॉय, ही इज डूइंग कोडिंग सिंस 2020, ही इज डूइंग कोडिंग सिंस 2020। तो ऐसे हम मान लो अपेंड करा दिए लाइन। तो अपेंड मोड का मतलब होता है कि कुछ एक्स्ट्रा लाइन कराना है जो फाइल मेरा ऑलरेडी है उसमें, और कोई भी मेरा प्री जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको ओवरराइड नहीं करना। मतलब जो पहले से था वो तो होगा ही, और वहां पे हम कुछ लाइन एक्स्ट्रा और ऐड कर दिए। इससे क्या होगा, मेरा प्री एग्जिस्टिंग डेटा नहीं हटेगा, और जो भी अपेंड कराना चाहते हैं वो अपेंड करा सकते हैं। वेरी गुड। अब आता है तुम्हारा आर प्लस मोड। दैट इज व्हाट इज आर प्लस मोड? तो यहाँ पे हम लोग को कोई भी चीज को रीड करना हो या फिर कोई भी चीज को राइट करना हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, कोई भी चीज को हम लोग को, आर प्लस का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझो। आर प्लस का मतलब होता है तुम्हारा, या तो तुम रीड कर सकते हो, ऐसे होता है सटा हुआ। आर प्लस का मतलब होता है तुम रीड एंड राइट ऑपरेशन कर सकते हो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें तुम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब वो ओवर रीडेड नहीं होगा। यहाँ पे तुम लोग इसको रीड भी कर सकते हो और कोई एक्स्ट्रा डेटा चाहे तो डाल सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम लोग डालें, ये लास्ट में नहीं, जरूरी नहीं कि लास्ट में होगा, यहाँ तो तुम इसको शुरू में भी डाल सकते हो या फिर इसको लास्ट में डाल सकते हो। तो यहाँ डाले आई एम 21 ईयर ओल्ड, जस्ट आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, ऐसे करके हम डाल दिए। अब यहाँ पे मान लो हम शुरू में भी यही चीज डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे जहां मन वहां डाल सकते हो, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। तो ये चीज होता है तुम्हारा कि कोई भी चीज को अगर लिखना हो या फिर रीड करना हो तो कौन सा मोड यूज करते हैं, आर प्लस मोड। यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज नहीं कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको हम लोग हटा देंगे, ऐसा नहीं होता है। अब आता है फिर तुम्हारा नेक्स्ट, दैट इज डब्ल्यू प्लस। व्हाट इज डब्ल्यू प्लस? तो डब्ल्यू प्लस में क्या होता है, सेम चीज होता है, दैट इज रीड एंड राइट, लेकिन यहाँ पे जो प्री एग्जिस्टिंग डेटा है वो क्या होगा तुम्हारा, प्री एग्जिस्टिंग डेटा है, यहाँ तो नहीं हटता है, नॉट ओवर रिडन, नॉट ओवर रिडन। लेकिन अगर हम लोग डब्ल्यू मोड करेंगे तो ये चीज उल्टा हो जाता है, सेम होगा सारा चीज, लेकिन नॉट की जगह खाली ओवर रिडन हो जाएगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं यहाँ लिख देता हूँ डब्ल्यू प्लस। ओके, और यहाँ पे हम लोग का प्री एग्जिस्टिंग डेटा ओवर रिडन नहीं होता है, ठीक है। तो जो ऑलरेडी डेटा रहता है वो क्या होता है, रहेगा ही रहेगा। अब हम लोग समझते हैं दैट इज लास्ट मोड, ए प्लस मोड। व्हाट इज ए प्लस मोड? वेरी गुड। ए प्लस मोड क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग रीड कर सकते हैं एंड अपेंड कर सकते हैं, और जो भी मेरा प्री एग्जिस्टिंग डेटा रहेगा वो नहीं हटेगा, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग डेटा जो रहेगा मेरा वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। मतलब क्या, ध्यान से समझना, ए प्लस मोड का मतलब होता है कि हम लोग रीड कर लिए, अपेंड कर लिए, अब मेरा जो प्री एग्जिस्टिंग डेटा रहेगा वो ओवर रिडन नहीं होगा, ठीक है। या ये चीज समझ में आ गया तुम लोगों को, कि हम लोग या तो ए प्लस मोड से क्या कर सकते हैं, और अपेंड का मतलब होता है हमेशा जो भी चीज हम लोग लिखेंगे वो कहाँ होगा, राइट में होगा। जैसे कि यहाँ पे लेट्स स्टार्ट कोडिंग, लेट्स स्टार्ट कोडिंग, इसका क्या मतलब हो गया, तो ए प्लस मोड का हो गया कि तुम इसको रीड भी कर सकते हो, रीड करके उसको प्रिंट करा सकते हो पूरा चीज को, और फिर मान लो हम लोग को स्टार्ट करना हो कोई भी चीज, अपेंड कराना हो एक्स्ट्रा चीज, तो अपेंड भी करा देंगे, लेकिन जो प्री एग्जिस्टिंग डेटा रहेगा वो ओवर रिडन नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे पूरा फाइल हैंडलिंग का बेसिक डिस्क्रिप्शन जान गए कि कैसे क्या होता है। हम लोग जाने कि फाइल हैंडलिंग का डेफिनेशन क्या होता है, क्यों हम लोग फाइल हैंडलिंग को यूज करते हैं, उसका अलग अलग हम लोग मोड जाने कि फाइल हैंडलिंग को ओपन कैसे करते हैं हम लोग, फाइल हैंडलिंग का डिफरेंट मोड क्या होता है, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड, आर प्लस मोड, डब्ल्यू प्लस मोड, अपेंड, ए प्लस मोड, कैसे फाइल को हम लोग सारा चीज को ओपन करते हैं, ये क्या होता है, मतलब मेरा पैरामीटर्स फाइल नेम होता है, ये तुम्हारा मोड होता है। तो होप कि तुम लोग को अच्छे से यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ तक आ गए हो तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं सारे लेटेस्ट ऑफ कैंपस अपडेट्स देते रहता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम शुरू करेंगे, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जितना करोगे तुम लोग उतना ही मेरा फायदा होगा और तुम लोग का भी फायदा होगा। दैट गिव्स मी मोटिवेशन टू डू नेक्स्ट ऑन मोर वीडियोस। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो होगा खतरनाक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम शुरू होगा और फटाफट हम लोग करेंगे उसको। थैंक यू वेरी मच।